हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर का जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है उसके बारे में है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चले। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सरीसृप पंछी एवं स्तनों की अध्यावरण का तुलनात्मक वर्णन करना है। अब अध्यावरण यानी होता है स्किन। ठीक है, तो आपका जो सरीसृप है यानी रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स और जो मेमल्स हैं उनका क्या करना है, स्किन का क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपैरिजन करना है। और जैसे कि आपका जो सरीसृप यानी रेप्टाइल है, तो आप देख सकते हो मगरमच्छ रेप्टाइल में आते हैं तो उसका स्किन कितना सख्त होता है। ठीक है, और आपका जिस तरीके से पंछी आता है बर्ड, तो उनकी त्वचा के रूप में क्या होता है, पूरे फीदर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेमल्स का तो स्किन देख ही रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे स्किन का वर्णन करना है, कलर्स और क्या क्या उसमें लेयर पाया जाता है, जैसे डर्मिस एपिडर्मिस, वो सब के बारे में बताना है। आपको बुक में डिटेल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्तनी यकृत की संरचना एवं कार्य, यानी कि यकृत, मेमल्स में जो यकृत होता है उसकी संरचना और कार्य को बताना है। और पंछियों के कंटूर फीदर की संरचना, ये बहुत ही अलग प्रकार की फीदर होती है जो पंछियों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें अस्थि भी होती है। तो इस फीदर का हमेशा पूछता है 2023 में ही पूछा है। ठीक है, 2016 में भी ऐसा कुछ पूछा है। आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना मेरे चैनल में जाके, सारे क्वेश्चन पेपर लाइन टू लाइन अपलोड है। ठीक है, सारे ईयर के। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, किसी भी ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। नेक्स्ट है आपका एम्फीबियन पंछी एवं स्तनधारियों के जो अंश मेखला का तुलनात्मक वर्णन करना है। इनमें जो अंश मेखला होता है, ठीक है, जो पेक्टोरल गिर्डल होता है उसके बारे में बताना है कि ये क्या होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे पूछते रहता है, कितनी बार रिपीट हो चुका है 5 साल के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे से क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन सरीसृप एवं पंछी के हृदय की आंतरिक संरचना का क्या करना है, वर्णन करना है। इसका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब आंतरिक संरचना यानी कि चैम्बर्स पाए जाते हैं ना, जैसे एम्फीबियन में कितना पाया जाता है, 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो मिक्सचर होते हैं। सरीसृप में 2 चैम्बर, इनमें कितना पाया जाता है ये देख लीजिएगा। और जो पंछी होते हैं उनमें 4 चैम्बर पाया जाता है, हमारी मनुष्य की तरह। तो इन सब के आंतरिक संरचना का वर्णन करना है कि कैसे कैसे चैम्बर्स होते हैं, इनमें ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, निषेचन और बाकी सब का अच्छे से। यूरिनी फेटस ट्यूबुलस। ठीक है, यूरिनी फेटस ट्यूबुलस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसका टिप्पणी लिखना है। ठीक है, 5-5 नंबर का है दोनों। नेक्स्ट है आपका कशेरुकी और मस्तिष्क का तुलनात्मक वर्णन करना है। कशेरुकी यानी समझ रहे हो, हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें भी बता दे रही हूँ। कशेरुक जिन जीवों में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको क्या बोला जाता है, कशेरुक पाया जाता है, एम्फीबियन बोला जाता है। ठीक है, तो आप नहीं, सॉरी, वर्टिब्रेट बोला जाता है। तो आपका जो कशेरुकी है उनके मस्तिष्क का तुलनात्मक वर्णन करना है। अब बीएससी फर्स्ट ईयर का, मतलब कि ये बोलना चाहिए था सेकंड ईयर का है, ऊपर से ये क्या है, फर्स्ट पेपर का है जूलॉजी, तो जाहिर सी बात है आपका कशेरुकी यानी कि आपका इसमें मेमल्स, रिप्टाइल्स, ठीक है, और आपका एम्फीबियन और जितने भी हैं सबका आएगा नाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंगरहैंस के द्वीप समूह के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो लैंगरहैंस एक खोजकर्ता थे, उनके द्वीप समूह में उन्होंने क्या पाया उसके बारे में बताना है। पंछी का मादा मूत्र जनन अंग, ठीक है, ये बता, यूरिन जेंटल ऑर्गन्स के बारे में बताता, बोलने के लिए, समझाने के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको कैसे भी करके। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर एक लेख लिखना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, आप लोग देखते हो जब मरीज क्या होता है हॉस्पिटल में होता है तो एक कंप्यूटर में वो बताता है, ऑक्सीजन का पूरा का पूरा ईसीजी बताता है कि कैसे कैसे घट रहा है। जैसे कि आप जैसे कि मैं यहाँ पे चित्र बना के ज़रूर दिखाना चाहूँगी। कंप्यूटर में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे जो वो आता है
ग्राफ बनता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये जो ग्राफ बनता है इसको क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं, जो किससे, मरीज के किससे, शरीर से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये पूरा कंप्यूटर में दिखाया जाता है इस चीज़ को मरीज के सामने, टीवी सीरियल में भी तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आई होप कि आपको ईसीजी का मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, उसके बारे में बताना है। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो 13 प्रकार के कारक होते हैं फाइबर्स, आप उनको अच्छे से याद कर लेना कि वो ब्लड क्लॉटिंग में कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है श्वसन की क्रियाविधि, यानी कि आपका श्वसन कैसे मेमल्स यानी पंछियाँ कैसे लेती हैं उसके बारे में बताना है, ब्रीथिंग के बारे में। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन की कार्यकी का वर्णन करना, यानी उत्सर्जन कैसे होता है, किडनी के बारे में बता रहा है, खास करके नेफ्रॉन के बारे में, जो हमारी किडनी का क्या है, इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, पेशीय संकुचन के समय होने वाली रासायनिक परिवर्तन, यानी कि आपका जो पेशी संकुचन होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो उस समय क्या होता है, कर्ण की क्रियाविधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 बार रिपीट कर चुका है, 2023 में भी आ चुका है, तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आई होप आप सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करोगे और हो सकता है एग्जाम से पहले कर लेना। एंड आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बीएससी सेकेंड ईयर के नोट भी मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे चैनल में, तो आप जा करके चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।